Hello everyone, how are you all? I hope all are fine. Yes, my dears, I am also fine. So dears, welcome to our social science class. And in this class, we are going to cover the first chapter of civics. Okay, civics means the political science. And what is political science? Political science is related in our day-to-day life. Yes or no? Yes. यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे आजू बाजू जो है यानी कि हमारा डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी घटता जा रहा है और घटता रहता है उसे हम पढ़ते हैं. ओके, सीधे तरफ से कहें तो पॉलिटिकल साइंस इज डील्स आवर प्रेजेंट, यानी कि हमारे वर्तमान से हमारा सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस जुड़ा हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं. ठीक है. So first chapter of civics or political science is understanding diversity. What is understanding the diversity? So पहले हमें समझना होगा कि what is diversity. Diversity means विभिन्नता, यानी कि डिफरेंसी. बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे फोर्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक नहीं अनेक है. ठीक है, वो है डाइवर्सिटी. तो उसी विभिन्नता को, उस डाइवर्सिटी को हम आज पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि विभिन्नता क्या है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. सो लेट्स कवर. हेलो स्टूडेंट्स, सी हेलो स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है यहाँ पे? Name the places you'd like to go on a holiday. Okay, name the different places you'd like to go on holiday. यानी कि हॉलीडे पे आप कहाँ कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, उन्हीं प्लेसेस का नेम आपको मेंशन करना है. ठीक है. अच्छा ठीक है, अपना जो रफ कॉपी लिखे हो वहाँ पे जब भी पढ़ते हो रफ कॉपी लेके पढ़ते हो नहीं, हाँ, उसी रफ कॉपी पे कहाँ कहाँ हॉलीडे पे जाना पसंद करते हो वो नेम, प्लेसेस का नेम मेंशन कर लो. ठीक है. और उससे बोलना भी. एंड वेयर सो, क्यों जाना पसंद करते हो वो भी बताना. जैसे कि हॉलीडे में मैं जाना पसंद करती हूँ कहाँ पे, पूरी पे है. और मैं तो अनदर प्लेसेस जैसे कि है कोलकाता मैं जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि पुरी पे हमारा जगन्नाथ टेम्पल है, इसी वजह से मैं जाना पसंद करती हूँ. कलकत्ता को हावड़ा पुल की वजह से पसंद करती हूँ. तो ये मेरी चॉइस है. तो तुम लोग कहाँ जाना पसंद करते हो, किस लिए जाना पसंद करते हो, वो भी नोट कर लो, मुझे बताना. ओके, देन लेट्स डू एन एक्टिविटी. ओके माय डियर्स, लेट्स डू एन स्मॉल एक्टिविटी. और अगर क्लासरूम में होंगे तो अच्छा हो सकता था ये क्लासरूम में होते तो, बट अभी ठीक है, अपना रफ कॉपी में कर लेते हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 तो ये डिवाइड नहीं हो सकता. ओके, सो हम चारों ग्रुप 4 तक का काम कर लेते हैं. ग्रुप 1 का काम भी हम करेंगे, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारे काम हम करेंगे. लेट्स सी, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. सो वी आर डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स. हम अपने आप को ही 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और ये काम करते हैं. जैसे कि ड्रॉ योर फेवरेट फूड. तो जिसे जो भी इन चारों में से पसंद आएगा वो कर सकता है. ठीक है. ये एक्टिविटी क्लासरूम में बहुत अच्छे से हो सकता था, क्योंकि बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड करके किसी को फूड, किसी को ड्रेस, किसी को फेस्टिवल, एनिमल देके अपना अपना नाम फेवरेट जो है लिखने को बोल सकते थे. बट अभी क्या होगा, अभी आप लोगों को जो भी अच्छा लगेगा, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल, एनिमल में से वो एक को आप चूज कर लो और उसे हेडिंग देकर लिख लो. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 करके देन मेंशन कर लेना और मुझे सेंड करना. ठीक है. सो फर्स्ट, ड्रॉ योर फेवरेट फूड. What are your favorite foods? You have to
draw that. Then draw your favorite dress. You can draw your favorite dress. Then draw your favorite festival also. What are the different festivals you like the most? You have to draw that. Then draw your favorite animal. So those animals who love very much, and those animals you love very much, you have to draw the animals name. Okay, so ये सारी फूड का नाम, ड्रेस का नाम, फेस्टिवल्स का नाम, एनिमल्स का नाम तुम्हें लिस्ट बना के लिखना है जो भी तुम्हें पसंद है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये हमारा एक्टिविटी हो गया, मजा आएगा देखना। ठीक है, चलो। सो नाउ व्हेयर इज इट दैट वी ऑल आर ड्राइंग डिफरेंट थिंग्स। हमारा एक्टिविटी खत्म हो गया, तो अब हम देखेंगे नाउ व्हेयर इज इट दैट वी ऑल आर ड्राइंग डिफरेंट थिंग्स। ऑब्वियसली मुझे जो कुछ पसंद है, जैसे कि मुझे भात, दाल, करी ये सब खाने में पसंद है, और थोड़ा मैं देसी खाना पसंद करती हूँ। तो कोई कोई होंगे जिसे कि वेस्टर्न खाना पसंद होगा, नहीं किसी को पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन ऐसा कुछ खाना पसंद होगा। सो ऑल लाइक डिफरेंट थिंग्स। So where is it that we all are drawing different things? We all like different things, different food, different dishes, different festivals. What if we all look the same? Okay, what if we all look the same? We all accept different type of things. Yes. But what if we all look the same? क्या हम सब सारे सेम दिखते हैं, या कि एक तरह से दिखते हैं, या फिर दिख सकते हैं? नहीं, पहले तो हो गया कि हम डिफरेंट टाइप का थिंग्स सारे पसंद करते हैं, सबका अलग अलग चॉइस है, सबका एक अलग इंडिविजुअल का यूनिक है, सब अपने अपने में मस्त है, स्ट्रॉन्ग है। देन व्हाट इफ वी ऑल लुक द सेम? क्या हम सारे सेम दिख सकते हैं? नहीं। व्हाई डू यू ऑल एंजॉय दिस वेराइटी? हम ये वेराइटी क्यों पसंद करते हैं, ये डिफरेंस क्यों है हमारे बीच में? क्योंकि हम आपस में भी डिफरेंस है, हम सारे इंडिविजुअल का एक अलग अलग चॉइस है हमारा। देन एक अलग अलग हमारा फेवरेट है, जैसे कि किसी को खाने में ये पसंद है तो किसी को खाने में अलग सा पसंद है, किसी को डांस पसंद है तो किसी को सॉन्ग पसंद है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को खेलना कूदना अच्छा लगता है। तो हम सारे अपने अपना चॉइसेस लेकर यहाँ पे हैं। ठीक है, हम सारे इंडिविजुअल अपने हिसाब से यूनिक हैं और अपने हिसाब से चॉइस रखते हैं। हमारा चॉइस का डिफरेंसेस है। ठीक है, विभिन्नता जो कहते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप का चॉइस है हमारा। देन इमेजिन यू स्टे इन ए प्लेस वेयर ऑल लुक्स द सेम, wear the same dress color, eat the same food, etc. What is it that you will miss the most in such a scenario? यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि इमेजिन यू स्टे इन ए प्लेस वेयर ऑल लुक्स द सेम। ऐसा एक जगह जहाँ पे आप सारे एक जैसे दिखते हो, वेयर द सेम ड्रेस एंड सेम कलर ऑल्सो, इज द सेम फूड। तो वहाँ पे आपको कैसा फीलिंग आएगा? अच्छे से फीलिंग। जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल पे हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, देन सारे एक कलर का पहनते हैं, एक जैसे लगते हैं, एंड इस बीच में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हर एक बच्चे का एक्टिविटी अलग रहता है, हाँ या ना? यस, अलग रहता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस ही आ ही जाती है। बट ऐसा एक जगह जहाँ पे हर एक चीज़ सेम हो, सेम कलर का हो, सारा जहाँ जैसे देखो तो सेम सेम सेम, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि डिफरेंसेस है जैसे एक जगह को, एक प्लेस को और सारा जहाँ को सजाता है। और इस डिफरेंसेस की वजह से ही हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हमें सब कुछ भाता है, एक अच्छे सुंदर चीज़ के तरह से। ठीक है, हमें सब कुछ अच्छा, तो क्या होना चाहिए, हर चीज़ में, हर थिंग्स में, हर प्लेस में, सारा जहाँ में डिफरेंसेस ही तो होना चाहिए, यानी कि वैरायटी तो होना चाहिए सब चीज़ का। जैसे कि खाने में, हर दिन आपको खाने में भात, दाल और वन टाइप का करी दिया जाए, तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि हमारा जो टंग है वो भी डिफरेंट टाइप का स्वाद का अनुभव चाहता है। ठीक है, हर दिन हमें भात, दाल, ये जो करी है वो पसंद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अलग खाने का
मन करता है। डेली तुम्हें ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेड ऑमलेट दिया जाए, क्या तुम खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि हर रोज़ ब्रेड ऑमलेट अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ों में हमें डिफरेंसी चाहिए, यानी कि वेराइटी चाहिए, विभिन्नता चाहिए। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझो। अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता। हर चीज़ में कुछ ना कुछ वेराइटी होता है। वेराइटी मीन्स डिफरेंट टाइप का, विभिन्न प्रकार जो चीज़ें होती है। फूड में हो, ड्रेस में है, एक टाइप का ड्रेस कोई नहीं पहनना चाहता, डिफरेंट टाइप का ड्रेस हम पहनते हैं। डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। डिफरेंट एक प्लेस को हम घूमना पसंद नहीं करते, डिफरेंट टाइप का प्लेस घूमना पसंद करते हैं। तो हर चीज़ में डिफरेंसेस ही रहती है, ये हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ सी, what do you see in the following pictures? Okay, what do you see in the following pictures? Let's see. This is one of the food tray. Yes or no? This is a food tray. This is a Manchurian plate, and this is also one of the tray of food, and it is a dhokla plate. Yes, it is a dhokla plate. And यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डांस हो रहा है, शायद कुचिपुड़ी समथिंग ऐसा कोई डांस है। यहाँ पे हमारा दिवाली मना जा रहा है, यहाँ पे हमारा फेस्टिवल ऑफ दुर्गा चल रहा है, दुर्गा पूजा। देन यहाँ पे हमारा अभी जो आने वाला है गणेश पूजा, वो हो रहा है, होली है। तो डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखो, एक फेस्टिवल नहीं, हमारा फेस्टिवल्स भी डिफरेंट टाइप का है, कल्चर्स भी डिफरेंट टाइप का है। जैसे कि हमारा हिंदुओं का कल्चर अलग रहता है, हमारा मुस्लिम भाइयों का कल्चर अलग रहता है, यानी सिख का कल्चर अलग रहता है, सबका कल्चर अलग अलग रहता है। सबका जो हमारा ग्रैंड फेस्टिवल होता है वो भी अलग रहता है। जैसे कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से मनाया जाता है, महाराष्ट्र में हमारा गणेश पूजा को, हमारा इंडिया बोल रही हूँ, हमारा उड़ीसा में जैसे क्या कार फेस्टिवल यानी कि रथ यात्रा, वो हमारा फेमस है। वैसे ही डिफरेंट जगह में, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। Okay, 29 states have 29 grand festivals. Yes, and there are so many different type of fruits and different type of dresses in our India, and each state has their own speciality. हर एक स्टेट का अपना स्पेशलिटी है। जैसे कि हमारे उड़ीसा में क्या स्पेशलिटी है? उड़ीसा में हमारा स्पेशलिटी है, हमारा रथ यात्रा होता है, हमारा रजा होता है, हमारा जैसे पश्चिम उड़ीसा में नुआखाई होता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशलिटी हैं। हमारे खाने में जैसे स्पेशलिटी है, हम भात दाल खाते हैं। वन टाइप ऑफ हमारा स्पेशलिटी है उड़ीसा में, क्या है? पखाल खाते हैं हम। तो उसी तरह से डिफरेंट टाइप का स्टेट्स में, डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पेशलिटी। जैसे कि ढोकला, गुजराती लोग खाते हैं ढोकला। ये जो थाली मिलती है बहुत सारे बिग थाली, वो महाराष्ट्र में मिलती है। चाउमीन मंचूरियन भी थोड़ा वेस्टर्न है, चाइनीज खाना है, आजकल ज़्यादातर लोग इसे भी पसंद करते हैं। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्रेसेस हमारे डिफरेंट टाइप का हम पेपर रहता है, हमारा ड्रेसअप भी अलग अलग रहता है। जैसे कि हमारा हिंदुओं का अलग रहता है, मुस्लिमों का अलग रहता है, सिख का अलग रहता है। तो सब अलग अलग ड्रेस का पहनते हैं। यहाँ पे भी हमारा डाइवर्सिटी नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नाउ डिफाइन डाइवर्सिटी। अब हम इतने चीज़ देखने के बाद हम डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। सो a state being diverse in terms of cultural differences that exist between people, such as language, dress, tradition. There are also significant variations in the way societies organize themselves, in their shared concepts of mortality, and in the ways they interact with their environment. So, हमारा जो स्टेट होता है किन किन टर्म से डाइवर्स होता है, किन किन टर्म से, यानी कि किस किस वजह से डाइवर्स होता है। हमारे राज्यों में किस किस चीज़ों में
डाइवर्सिटी रहता है, यानी कि विभिन्नता रहता है। जैसे कि डिफरेंसेस रहता है हमारा फर्स्ट तो कल्चरल डिफरेंसेस, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डाइवर्सिटी रहता है। जैसे कि हमारा उड़ीसा का कल्चर अलग होता है, हम रथ यात्रा मानते हैं, गणेश पर्व मानते हैं। देन हमारा तो जो है 12 मंथ में हम 13 फेस्टिवल्स मानते हैं, 12 मास में 12 मास 13 पर्व बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसी तरह से कोलकाता में अलग रहता है, महाराष्ट्र में अलग रहता है, गुजरात में अलग रहता है, जम्मू कश्मीर, अपना अपना हर एक स्टेट का स्पेशलिटी रहता है, डिफरेंशिएसी रहता है, अलग अलग ट्रेडिशंस अलग रहता है उनका, वो सब मानते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस that exist between the people, okay, so a trade being diverse in terms of cultural differences and that existing between the people of that state, so हर एक स्टेट अपने हिसाब से अलग होता है अलग स्टेट से, ठीक है। और ये जो अलग रहता है हमारा डिफरेंसेस ही रहता है, वो कल्चरल डिफरेंसेस ही रहता है, जो कि हम पीपल अपना स्टेट में बास करते हैं, अलग अलग स्टेट में बास करते हैं, उन्हीं की वजह से, हमारे लोगों की वजह से। जैसे कि हमारा लैंग्वेज अलग रहता है, उड़ीसा में हम क्या लैंग्वेज बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलते हैं। इसी तरह से हमारा ड्रेस कैसा रहता है, हम ज़्यादातर साड़ी पहनना पसंद करते हैं, धोती पहनना पसंद करते हैं। पर महाराष्ट्र में थोड़ा वेस्टर्न, उनका जो महाराष्ट्री, उनका साड़ी का अलग लुक रहता है, उनका जो धोती कुर्ता होता है वो अलग होता है, उनका ट्रेडिशन अलग होता है। तो हर जहाँ भी डिफरेंसेंसी है, डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट का अपना डाइवर्सिटी है, ठीक है। हर एक का अपना अपना चॉइस है और उसी चॉइस से हर एक अपना ज़िंदगी जीता है, ठीक है। सो नाउ डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन डिफरेंसी इन ऑल थिंग्स, वो चाहे फूड हो, वो चाहे ड्रेस हो, ट्रेडिशंस हो, कल्चर्स हो, हर चीज़ में डिफरेंसी अगर आए तो वो है हमारा डाइवर्सिटी, ठीक है। देन देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डांसेस को हम लिए हैं, और कहाँ कौन कौन से डांस है, चलो हम देखते हैं। हमारा जो इंडिया में एक तरह की डांस भी नहीं है, हमारे एक स्टेट में तो एक तरह की डांस नहीं है। जैसे कि हमारे उड़ीसा ले लो, उड़ीसा में हमारा सबसे फेमस डांस है ओडिसी, हमारा डांस है ओडिसी। बट हमारा उड़ीसा में लोकल डांस भी रहता है, जैसे कि संबलपुरी डांस रहता है, हाँ या ना, डालखाई रहता है, वैसे डांस भी रहते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम स्टेट का ले लेते हैं। हमारा उड़ीसा का सबसे पहले फेमस डांस है ओडिसी। द फेमस डांस ऑफ उड़ीसा इज ओडिसी। देन दिस इज वन ऑफ द डांस ऑफ भारतनाट्यम। Which state? Tamil Nadu. Tamil Nadu, that is the Bharatnatyam. Then this is the Kathakali. Yes, this is the Kathakali. Then this is the Kathak. This is the Kuchipudi. Then the Mohiniyattam. This is the different type of dances in different state. Okay. कथक जैसे होता है, कथक आई थिंक यूपी का है, कुचिपुड़ी एक स्टेट का है, देन कथकली केरल का होगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का स्टेट्स में उनका डिफरेंट डांसेस रहता है, ठीक है। डांसेस का भी वैरायटी हो गया। देन आते हैं एक स्टोरी पे, स्टोरी टाइम। अब हम आते हैं एक स्टोरी को एनालिसिस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कौन सा स्टोरी है। देयर लिव्ड ए फैमिली ऑफ 4 इन ए विलेज। ओके, एक फैमिली में 4 मेंबर्स थे और एक विलेज पे 2 लोग रहते थे। अनिल वाज द हेड ऑफ द फैमिली अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। एंड उस फैमिली का जो हेड थे उनका नाम अनिल था, और अनिल के साथ देखो फैमिली में 4 मेंबर थे, तो अनिल थे, उनका वाइफ थे और उनका 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। सो ड्यू टू द पुअर हार्वेस्ट एंड ड्रॉट, पुअर हार्वेस्ट मीन्स खेती बाड़ी करते थे तो उनका हार्वेस्टिंग थोड़ा कम हुआ, ड्रट जैसे सिचुएशन आ गया, ड्रट मीन्स मरुस्थलीय जैसे सिचुएशन आ गया। हंगर स्ट्राइक द विलेज एंड दे हैड टू लीव देयर होम, तो खाने पीने को प्रॉब्लम हुआ, तो क्या हुआ, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, जिस गांव में वो रहते थे उसे छोड़कर जाना पड़ा कहीं दूसरा। सो अनिल फाउंड ए न्यू जॉब एंड सेटल विथ हिज फैमिली इन न्यू लैंड।
सो आफ्टर दैट क्या हुआ, जो जिस जगह पे वो गए, शिफ्ट किए, माइग्रेंट हुए, वहाँ पे एक न्यू जॉब उन्हें मिल गया, और न्यू जॉब को लेकर वहाँ पे वो सेटल हो गए अपना फैमिली के साथ, ठीक है। एंड आफ्टर लिविंग पीसफुली फॉर 3 years वार ब्रोक इन द रीजन। तो वहाँ पे कितने साल रहे, 3 साल रहे, जो न्यू जगह न्यू जॉब किए वहाँ पे सेटल हो गए, तो वहाँ पे वो 3 साल रहे। 3 साल के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक वार हो गया, यानी कि युद्ध हो गया, लोकल वार हम कह सकते हैं, वही रीजन पे छोटा सा युद्ध हो गया, यहाँ के बैटल हो गया। तो ए फ्लेड टू डिफरेंट प्लेसेस, उन्हें फॉर और फ्लेड टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ से उन्हें निकला गया, तो वहाँ से उन्हें भी जाना पड़ा, दूसरा जगह शिफ्ट करना पड़ा। देखो पहले तो विलेज में रहते थे, वहाँ पे हार्वेस्टिंग अच्छा नहीं हुआ, ड्रट वगैरह हो गया, तो शिफ्टिंग करना पड़ा नेक्स्ट प्लेस को। आफ्टर दैट वहाँ पे कितने साल रहे, दे लिव देयर 3 years, एंड आफ्टर 3 years a war broke in the region, and at that times they have to go the different place। जब वहाँ पे भी उन्हें अलग एक जगह जाना पड़ा। अनिल along with his family relocated to a new city, then आफ्टर दैट वो अलग एक जगह पे रहने लगे, फर्स्ट विलेज से टाउन तक, वहाँ पे 3 साल रहे। 3 साल के बाद जब वार हुआ, फिर अलग एक जगह गए, एंड हियर ही गॉट इनटू ट्रेडिंग एंड लिव्ड हैप्पी विद हिज फैमिली। वहाँ पे वो क्या के ट्रेड किए, यानी कि वाणिज्य के, और वहाँ पे भी अच्छे से रहने लगे। देखो 3 जगह पे वो गए हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उस स्टोरी के बारे में। वो तो हो गया, अनिल और उनका फैमिली माइग्रेंट होके 3 जगह पे रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो अच्छे से रह रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, हम क्यों डिस्कस करेंगे, बट हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं किस वजह से। व्हाट डिड यू हियर इन द स्टोरी, हमने स्टोरी में क्या सुना, हमने स्टोरी में ये सुना कि अनिल, उनका वाइफ और उनका 2 बच्चे, यानी कि फैमिली में 4 मेंबर थे, वो गांव में रहते थे, पर गांव में जब मरुड़ी आ गया, हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं हुआ, उन्हें खाने पीने का दिक्कत हुआ, वो लोग एक अलग जगह चले गए। वहाँ पे अनिल को एक अच्छा सा जॉब मिला। 3 साल वहाँ पे वो लोग रहने के बाद एक वार हुआ वहाँ पे, उसी के लिए उन्हें दूसरा जगह जाना पड़ा। वही दूसरे जगह पर जाके वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग का काम किया, वाणिज्य का काम किया, और अच्छे से रहने लगे, ये हमने देखा। देन व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन अनिल एंड हिज फैमिली एज दे आर मूविंग टू न्यू प्लेसेस अगेन एंड अगेन। तो देखो, एक जगह से दूसरी जगह हमारा शिफ्टिंग होना एक आम बात नहीं होता है, और इजी नहीं होता, क्योंकि हमें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, अपना घर बाड़ी, फिर अपना एक इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पे, हमारा फैमिली तो हम साथ में लेंगे, पर हमारा जो नाइबर होते हैं, हमारा जो फ्रेंड्स होते हैं, सारे लोगों को हर कुछ छोड़ के हमें एक दूसरे जगह को शिफ्टिंग करना पड़ता है। और जहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं वहाँ पे उतना जल्दी घुल मिल जाना बसना आसान नहीं होता, वहाँ पे जाके अलग अपना एक सेटिंग करना पड़ता है, अलग अपना एक घर बना के रहना पड़ता है, और वहाँ इंटरेक्ट होने में हमारे 1-2 साल तो लग ही जाता है। तो ये उतना आसान नहीं होता माइग्रेंट होना, फिर अपने एक जगह से अलग एक जगह जाकर फिर अपना बनाना, फिर उस जगह पर छोड़ के फिर दूसरी जगह जाना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और चलो ठीक है, दिक्कतें तो आती हैं, पर हमें उसे भी सॉल्व करना होता है, और हम रह जाते हैं। पर क्या होता है, डिफरेंट जगह में हम डिफरेंट चीज़ें नोटिस करते हैं, और डिफरेंशिएसी को हम अपनाते हैं। जैसे कि गांव का माहौल था, वहाँ जैसे अनिल लोगों ने गांव पे रहते थे, गांव का अलग ही माहौल होगा, खेती बाड़ी ये सब। बट जब टाउन में जाके जॉब करने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, टाउन का माहौल होगा, वहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ वगैरह होगी, खेती बाड़ी थोड़ी ना होगी, वैसी नहीं होगी। तो डिफरेंट टाइप, जैसे अलग अलग प्लेस को जाते हैं, तो अलग अलग प्लेस में हमें डिफरेंट टाइप का थिंग्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिशेज, डिफरेंट फूड, बहुत कुछ मिलता है, उसे हमें अपनाना होता है, और हम अपनाते हैं, और अलग अलग चीज़ को पसंद करते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कहने का मतलब ये है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट सारी चीज़ों को हम अपनाते हैं। फ्रॉम व्हेयर डज डाइवर्सिटी कम्स, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस डाइवर्सिटी कम फ्रॉम व्हेयर, ओके, डाइवर्सिटी आता कहाँ से है, देखते हैं डाइवर्सिटी हम कहाँ से लाते हैं, या फिर कैसे आता है। पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरियाज वेयर दे लिव,
यानी कि हम जहाँ पे बास करते हैं, पीपुल एडप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया यानी कि जहाँ पे हम लिव करते हैं, किसी भी जगह हो, कहीं भी प्लेस हो, टाउन हो, देन रूरल एरियाज हो, अर्बन एरिया हो या फिर कहीं का रिवर किनारे हो, कहीं पे भी हम बास करते हैं, हम वो जगह को एडप्ट कर लेते हैं, यानी कि उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे घुल मिल जाते हैं, अच्छे से रहने लगते हैं। वी एडप्ट the places very much. Okay, and mixings of the different cultures. Not only we adopt the places, we live the places happily, we also accept the cultures of the place. यानी कि हम जिस जगह पे बसना चाहते हैं वहाँ पर तो पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम रह जाते हैं, वहाँ का कल्चर को भी हम अपनाते हैं। यानी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जो कि उनका ट्रेडिशन कल्चर रहता है, जैसे खाना पीना सजना, जैसे उनका फेस्टिवल रहता है, जैसे उनका लैंग्वेज रहता है, वो सब भी हम अपना लेते हैं। देन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रीजन, वहाँ का जो कि इतिहास रहता है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहता है, वो भी हम अपनाते हैं। तो इसी चीज़ से हमारा डाइवर्सिटी आता है। जैसे कि हम उड़ीसा में हैं, कल को हम महाराष्ट्र पे गए तो क्या होगा, वहाँ पे रहने लगेंगे, वहाँ का लैंग्वेज सीखने लगेंगे, वहाँ का ड्रेसअप करने लगेंगे, वहाँ का खाना भी खाने लगेंगे। तो इसी तरह से हमारा डाइवर्सिटी आता है, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस के हम चाहते हैं तो उसी का जो स्पेशलिटी होता है, उसी प्लेस का जो स्पेशलिटी होता है, डाइवर्सिटी होता है, उन्हें हम अपनाते हैं। ठीक है, थस हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। सो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल, बहुत ऐतिहासिक एंड भौगोलिक, वो दोनों फैक्टर्स हमारा डाइवर्सिटी को अपनाने में हेल्प करता है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? सो वी अंडरस्टूड द डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी हम देख लिए कि डिफरेंसेस है। देन यूनिटी, यूनिटी क्या है? यूनिटी मीन्स एकता, यानी कि द सेम थिंग। तो ये जो डाइवर्सिटी विभिन्नता में हमारा एकता क्या है, यानी कि डाइवर्सिटी में हमारा जो यूनिटी कैसा आता है, हम इतने सारे डिफरेंसेस में, इतने सारे डाइवर्सिटी में भी एक कैसे हैं सारे पीपुल, वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा इंडिया, प्यारा सा भारत, हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स, सॉरी फिलहाल तो 28 स्टेट्स हैं। 28 जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स में देखो अलग अलग हम पीपल रह रहे हैं। फिर हमारा रिलीजन भी अलग अलग रहता है, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, जैन, क्रिश्चियन होते हैं, सिख होते हैं, बहुत सारे रिलीजन के पीपल हम रहते हैं। फिर भी हमारा इंडिया एक है, भारत, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारे बीच एकता है। तो ये जो एकता है, यूनिटी है, वो कहाँ से आती है, देखते हैं। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा शक्ति है। एंड वी आर यूनाइटेड एडमिट्स देयर डाइवर्सिटी, हमारे डाइवर्सिटी में भी हम एक हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा always remain together and for together, be it freedom struggle or any moment of crisis in our history. So देखो इतने सारे हमारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, फिर इतने सारे कल्चर हैं, हिंदुओं का कल्चर अलग, मुस्लिमों का कल्चर अलग, फिर हर किसी का लैंग्वेज अलग है, फिर भी हम सारे एक हैं, हम भारतीय हैं, हम मिलजुल के रहते हैं। अगर हमारे इंडिया के कोई अटैक करता है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम मिल के जवाब देते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, जैसे कि हमारा भारत को कैसे आज़ादी मिला, उसी में भी नो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ऐसे कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं, सारे मिलकर हमारे भारत को आज़ाद किए हैं। तो ये सारी विभिन्नता में भी हमारे पास एकता है, यानी कि हम सारे एक हैं। ठीक है, सो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी व्हाट कीप्स द नेशन यूनाइटेड, हमारे नेशंस पे डाइवर्सिटी होने के बाद ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमें यूनाइटेड रखता है, हमें एक जैसे रखता है। जैसे कि आ गया हमारा पहले नेशनल एंथम, व्हाट, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मीन्स व्हाट इज आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है? अच्छा ठीक है, सारे नेशनल एंथम क्या है नोट कॉपी में नोट करके मुझे बताना, ठीक है। ओके, नेशनल एंथम हमारा हम सभी को एक करके रखता है, जहाँ पे भी हमारा नेशनल एंथम बजता है हम सारे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और हम एक जैसे फील करते हैं।
फील करते हैं कि हम सब इंडियन हैं। देन फ्रीडम स्ट्रगल हमारा, वो भी। देन नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सारे में हम एंजॉय करते हैं। बिलीव्स, हमारा कस्टम, जैसे कि हमारा रिलीजियस बुक, गीता, कुरान, बाइबल, सब एक जैसे हैं, सबको हम बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनाइटेड रखते हैं। हमारा डाइवर्सिटी में भी हमारा यूनिटी है। जैसे कि हमारा फेमस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, देखो कितने फेस्टिवल्स हैं हमारा। होली है, जैसे कि ये आसाम का फेस्टिवल्स है, बिहू समथिंग। हमारा गणेश पूजा फेस्टिवल्स है, ये ईद फेस्टिवल है शायद। तो सारे फेस्टिवल्स को हम अच्छे से एंजॉय करते हैं सारे, ठीक है। ये है हमारा क्रिसमस 25 जो जनवरी को आता है, मिक क्रिसमस, ठीक है। मेरी क्रिसमस जो आता है, जिंगल बेल ऐसा संग होता है ना, हाँ वही, ठीक है। तो इतने सारे फेमस फेस्टिवल्स हैं सारे, देखो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट टाइप का कलर होता है, डिफरेंट साड़ियाँ होता है, डिफरेंट ट्रेडिशन, और सभी में हम मजा लेते हैं, और सभी में हम अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। यानी कि हमारे पास हर एक चीज़ में डिफरेंसी है, और उसी डिफरेंसी में हमारे पास एकता है। यानी कि सारे चीज़ डिफरेंट होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, ठीक है। उड़ीसा में भी डिफरेंस ऐसी है, बट हम सब सारे ओडिया हैं। हमारे इंडिया में भी डिफरेंस ऐसी है, बट हम सब सारे इंडियन हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, ठीक है। वी आर यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी ऑल्सो। ओके, थैंक यू।